लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती कि दो जुड़वा भाई जो आप उन लोगों को ये कहने का कभी मौका नहीं मिलेगा कि 91% नंबर लाएं और हादसे में इनके पिता की 4 बार उनके ऑपरेशन होते हैं। पढ़ाई का खर्च कैसे उठेगा, स्कूल की फीस कैसे जाएगी, दिखा रहे हैं कि एक माँ के लिए कितना ये गौरव की बात है कि माँ इस समय आपको कैमरे में रोती हुई दिख रही है। ये दरअसल या मेरा कोई सपोर्ट करने वाला था कि दूंगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, ये पंक्तियाँ इन दोनों बच्चों पर एकदम सटीक बैठती है जिन्होंने CBSE 10th में ये कर दिखाया है। हाल में ही अभी CBSE 10th और 12th के रिज़ल्ट जारी हुए हैं, जिनमें से रायवाला के दो जुड़वा भाई जो आप देख रहे होंगे वीडियो में, अगर आप इन दोनों भाइयों के परिवार की कहानी सुनेंगे, उन लोगों को ये कहने का कभी मौका नहीं मिलेगा कि हम ऐसा कर लेते जीवन में, सक्सेस होते। अगर हमारे परिवार में इस तरीके की समस्याएं नहीं होती, मेरे फादर कम कमाते थे या मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी इसलिए हम सक्सेस नहीं हो पाए। मेरे साथ दोनों भाई हैं, एक ने CBSE 10th में 91% नंबर लाए और दूसरे ने 75। इन दोनों बच्चों के परिवार की कहानी यह है कि एक सड़क हादसे में इनके पिता की गंभीर रूप से वो जख्मी हो जाते हैं और उनके सिर के 4 बार उनके ऑपरेशन होते हैं। इस बीच घर में पैसों की भी दिक्कत आती है, पढ़ाई का खर्च कैसे उठेगा, स्कूल की फ़ीस कैसे जाएगी, ये सारी समस्याएं, तमाम समस्याएं जो इन बच्चों ने फेस की। और उसके बाद इन्होंने 91 और 75 नंबर लेके आए, तो ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो पहले बच्चे ये हैं मेरे साथ अंशुल, पहले इनसे ही बात कर लेते हैं। कैसे आप? मैं ठीक हूँ। कैसा लग रहा है आपको 91% मार्क्स लाके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तैयारी कैसी रही जिस तरीके से आपके परिवार में आपके फादर की सड़क हादसे में इस तरीके से गंभीर रूप से वो जख्मी हो गए, अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बाद आपने ये तैयारी कैसे जारी रखी? तैयारी तो वैसे ही बिना ट्यूशन के फ़ोन से यूट्यूब से पढ़ता था। हाँ, और जैसे कि ऑनलाइन पेपर्स निकाल के प्रैक्टिस करता था, सैम्पल पेपर वगैरह बुक ले रखी थी, उससे पढ़ाई की और दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी भी की। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मैं रोज़ दिन के 4 घंटे पढ़ता था, 4-5 घंटे। फिर घर का भी काम होता होगा और कुछ काम ऐसे भी होते होंगे जो आपने भी किए होंगे? हाँ, घर के काम जैसे कि झाड़ू मारना, पोछा मारना, बर्तन धोना, ये सब भी किए। आगे अब क्या प्लानिंग होगी? अभी जैसे आपका 11th है तो क्या कौन सी स्ट्रीम लेना चाहेंगे, कौन से उस पर जाना चाहेंगे आप? मैं साइंस PCM लूँगा, मैं JEE के पेपर की तैयारी करूँगा। अच्छा, आगे जाके आपको इंजीनियरिंग में जाना है? हाँ जी। अंकित। तो अंकित, मैंने भी बुक स्टडी वगैरह की थी, सैम्पल पेपर खरीदे थे, सैम्पल पेपर से पढ़े थे और यूट्यूब से भी पढ़ा था। क्या करेंगे, क्या सब्जेक्ट लेंगे आप? मैं बायोलॉजी लूँगा, PCB एक्सरे वगैरह का। अच्छा, आपको मेडिकल के फील्ड पे जाना है। दोनों बिना ट्यूशन के ही पढ़े? हाँ जी। किसी ने आपकी हेल्प की है इस दौरान पढ़ाई में या पेपर के दौरान की? नहीं। मेरा नाम अनीता रनाकुटी। आपके बच्चों ने जैसे क्षेत्र में नाम रोशन किया है और अब परिवार का भी नाम रोशन हुआ है इस विपरीत हालात में, बहुत बड़ा क्षेत्र में आपके परिवार का नाम रोशन किया है। ये आपके आंसू दिखा रहे हैं कि एक माँ के लिए कितना ये गौरव की बात है कि उनके बच्चों ने किस हालात में पढ़ाई करके परिवार का नाम रोशन किया है। ये जो इनकी बच्चों की माँ इस समय आपको कैमरे में रोती हुई दिख रही है, ये दरअसल उन बच्चों के और उनके संघर्ष की कहानी है। ये बच्चों की ही सफलता नहीं है, ये उनकी माँ की भी सफलता है, क्योंकि उनकी माँ ने इस दौरान, आप समझ सकते हैं कि घर में कमाने वाला ही अगर बीमार पड़ जाए, बिस्तर पे 1 साल से लेटा हो, आंसू उसी चीज़ के लिए हैं कि जो इन्होंने इतना परिश्रम किया, बच्चों के लिए भी दिन रात ये हॉस्पिटल में जाना आना और बच्चों का ख्याल भी रखना, तो ये उसी चीज़ के आंसू आप देख सकते हैं। जी, क्या कहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरे बेटे इतना नंबर लाएंगे, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी और मुझे बच्चों पे विश्वास नहीं था कि मेरे बच्चे अगर इतना नंबर लेके आएंगे, क्योंकि मैंने उनको ट्यूशन नहीं लगाया, क्योंकि हमारी घर की कंडीशन नहीं थी कि मैं उनको ट्यूशन लगाऊंगी या मेरा कोई सपोर्ट करने वाला था कि चलो हम तुम्हारे बच्चों को ट्यूशन लगाएंगे, हम तुम्हारा खर्चा उठा लेंगे। इस समय में
मुझे सब पता चला कि दुख क्या होता है और दर्द क्या होता है, अपने क्या होते हैं, पराये क्या होते हैं। क्योंकि मुझे अब पता चला कि मुझे आगे कैसा जीना है। तो यही बोलती हूँ कि आगे भी जैसे आप यहाँ पे कर रहे हो, आगे भी ऐसे ही करना, और जो भी हो सके मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। तो एक माँ के इन आंसुओं को बताने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे पास शब्द भी नहीं है कि एक माँ के आंसू कितना कुछ बयां कर रहे हैं उनकी बच्चों की सफलता के लिए। इनके पति पिछले 1 साल 1 महीने से किसी एक्सीडेंट की वजह से बिस्तर पर ही हैं। 4 बार सिर का ऑपरेशन हो चुका है। किस तरीके से उन्होंने पूरा मेडिक्लेम जो इसका खर्च उठाया होगा, ट्रीटमेंट में जो खर्चा आ रहा है, उसके बाद बच्चे पढ़ाना, ये सब इन्होंने ही किया है। किस तरीके से किया है वो ही जानते हैं, कितना उन्होंने हार्ड वर्क किया होगा इस बीच। मैंने अकेले छोड़ रखे थे, दादी साथ में थी, दादी की भी कंडीशन सही नहीं है, दादी के दोनों फेफड़े ख़राब हैं, उनको श्वास होता है। उन्होंने भी जैसे कैसे करके इनके लिए खाना बनाया। कंडीशन नहीं थी ट्यूशन लगाने की, क्योंकि मुझे इनका ही ट्रीटमेंट करने के लिए पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि मैंने कुछ अपना जेवर भी दिया यहाँ पे से। ज़मीन था, मैंने वो ज़मीन बेचा, फिर अपने हस्बैंड पे लगाया, ऐसे ऐसे करके मैंने अपना वो गुजारा किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवार को संभालने के लिए ज़मीन से लेकर जेवरात तक बेचने पड़े, और इन बच्चों ने उस चीज़ का मान रखा है कि अगर उनकी माँ ने इतना संघर्ष किया, इतना बलिदान दिया है, तो उसको व्यर्थ ना जाने दिया जाए। बच्चों की खुशी के लिए मेरा तो आधा दुख वैसे ही चले गया जब मेरे बच्चे दोनों पास हुए। आप बहुत खुश हैं। हम खुश हैं। जो आपके साथ घटना घटी उसमें कुछ मरहम लगा है, आपके बच्चों ने लगाया है? मेरे बड़े वाले लड़के ने मेरे साथ बहुत हेल्प की है। ये आपने देखी इन बच्चों की और पूरे परिवार के किस तरीके की कहानी है। एक उनकी माँ के जो खुशी के आंसू है वो रुक नहीं रहे हैं, और उनकी माँ अपने बच्चों के परिश्रम को लेकर बड़ी खुश हैं। हम इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं, और इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को फॉलो कीजिए।